नकीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना कारी मुमताज़ साहब बरकाती ने मुझे हुक्म फरमाया और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। ये जलसा जश्न गौसे आज़म के नाम से मौसूम है। आपकी बस्ती के चंद बच्चे जो बाहर काम करते हैं, उन नौजवानों ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और फिर उन्होंने चाहा कि ये महीना 11वीं शरीफ का है, तो क्यों ना अपनी बस्ती में सरकार गौसे पाक की दावत की जाए। इन्होंने जश्न गौसुल वरा के नाम से ये महफिल मुनक़िद कर दी। मुझे और आपको सबको आने की दावत दी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। ये जलसा हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया हो जाए। आप बहुत इत्मीनान से बैठिए। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी एक एक बात आपकी समझ में आए, और अगर मैं पूरी रात बोलता रहूं और आप पूरी रात सुनते रहें और समझ में कुछ नहीं आया तो मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं। हमारे यहाँ जलसों में यही होता है, हंगामा बहुत होता है, शोर बहुत होता है, काम की बातें बहुत कम होती हैं। हम लोग जलसों में जाते हैं, कई जगह हमें गाँव में लोग आज भी इस तरह के मिलते हैं जो हमसे कहते हैं कि हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह संभली हमारे गांव में तशरीफ़ लाए थे, तो हज़रत ने तकरीर की थी। उस वक्त हमारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। हमने मुफ्ती साहब की तकरीर सुन के अपने चेहरे पे रसूलुल्लाह की सुन्नत को सजा लिया है। आज भी कितने लोग मिलते हैं, कहते हैं हज़रत हम पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, मुफ्ती साहब का बयान सुना तो हम नमाज पढ़ने लग गए। ये होता है जलसे का मकसद। खाली हंगामा कर लेने से, थोड़ी देर नारे लगा लेने से, जैसे आए थे वैसे ही वापस घर जाने से न जलसे का कोई मतलब है और न पैसा खर्च करने का कोई मकसद है। बेटा, ए बाबू, ये मोबाइल की लाइट बंद करो, इसकी लाइट बंद कर लो, बैठो आराम से सुनो, वो चमत बनाओ जोड़ो रहे। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहिल इकराम अजमईन। सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बरेली शरीफ से शेर आला हज़रत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अदनान रज़ा कादरी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाने वाले हैं। हज़रत आएंगे, आप उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत कीजिएगा। जब तक हज़रत तशरीफ़ लाने वाले हैं, इस बीच में आपसे कुछ बातें करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे हक़ बयान करने और आपको हक़ सुनने, सुनकर कबूल करने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपके गांव के एक बहुत मशहूर नात ख़ां मोहतरम फरहान बरकाती, पूरे मुल्क में उनकी आवाज़ पहचानी जाती है। मोहनपुर का नाम अब कोई ढका छुपा नहीं रह गया।
बहुत दूर दूर तक आपके गांव का नाम पहुंच चुका है मोहतरम फरहान बरकाती के ज़रिए। अजीज़ाने गिरामी, आप जिस बारगाह में हाज़िरी देने आए हैं, जिस मुक़द्दस हस्ती का आप ज़िक्र सुनने बैठे हैं, वो हुजूर कुतुब रब्बानी महबूब सुभानी बेचारे बूढ़ों को रिजेक्ट कर चुका है। और ये सोच कर कि ये तो ओल्ड मॉडल है, ये तो पुराना मॉडल हो गया, इनके पास बैठ के क्या मिलेगा। मेरे अजीज भाई, तुमने ये सोच कर कि ये बूढ़े लोग हमें वही घिसी पिटी पुरानी बातें बताएंगे, अपने ज़माने के किस्से कहानियाँ सुनाएंगे, ये हमें क्या देंगे। हम तो नए ज़माने के लोग हैं, हम तो नए दौर के लोग हैं, हमने तो नए ज़माने में आँख खोली है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपने नए ज़माने में आँख खोलने के बाद कौन सा तीर मार लिया है, कौन सी कामयाबी हासिल कर ली है, कहाँ फलक को पहुँच गए हैं आप, कितना नाम पैदा किया है आपने अपना। आज जायजा लीजिए, पूरी दुनिया को आप अपने हाथों में रखते हैं। आज कोई हाथ ऐसा नहीं होगा जिस हाथ में आज पूरी दुनिया ना हो। एक लम्हे में आप पूरी दुनिया का जायजा ले सकते हो। क्या हाल है आज मुसलमानों का, क्या पोजीशन है आज मुसलमानों की। लोग तुम्हारे पास बैठना तो दूर की बात है, तुम्हें अपने करीब लाना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग तुमसे नफरतें कर रहे हैं। क्यों? दुनिया जान रही है ये वो मुसलमान नहीं रहा जो इनके बाप दादा हुआ करते थे, जो पिछले के लोग हुआ करते थे। पहले के लोग कभी झूठ और फरेब का सहारा नहीं लेते थे, किस बयानी नहीं करते थे, दरोग गोई नहीं करते थे। पहले के लोग सच्चाई के रास्ते पे चलते थे। आज का मुसलमान दुनिया के पर्दे पर सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला है तो मुसलमान, बुराइयों में हिस्सा लेने वाला है तो मुसलमान, हर बुरे काम में मुलव्विस है तो मुसलमान। आज मुसलमानों की तस्वीर ऐसी बनाकर दुनिया के सामने पेश की जा रही है। देखो ये है नौजवान मुसलमानों का। होता ये है कि हमारा ही बच्चा होता है, हमारा ही नौजवान होता है, हमारे ही बीच का शहजादा होता है, फटी हुई पैंट होती है, सिर पे गुंडों जैसे बाल होते हैं, चौराहे पे खड़ा हुआ गुंडागिर्दी कर रहा होता है। पूरी बस्ती देखती है, पूरा गांव देखता है, पूरी आबादी देखती है। हिम्मत नहीं है किसी में कि उस बच्चे को कोई टोक दे, किसी की हिम्मत नहीं है कि उस नौजवान को कोई टच कर दे कि बेटा तुम्हें तो ये किरदार नहीं अपनाना चाहिए था, तुम्हें तो ये काम नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि तुम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हो, तुम मुस्तफा जाने रहमत के शहदाई हो, तुम गुलामाने गौसे आजम कहलाते हो, ख्वाजा पाक के दीवाने हो, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। तुमने एक मुसलमान के घर में जन्म लिया है, तुम रसूलुल्लाह के गुलाम बन के आए हो, तुम इस दुनिया के शैतानों के पीछे चलने नहीं आए, दज्जालो इब्लीसो और ये बंबई के गुंडों के पीछे चलने नहीं आए, तुम तो करबला के इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चलने आए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब क्यूला, मुसलमानाने मोहनपुर अराकीने कमेटी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है हजरत। वाह वाह, है कोई बताने वाला हमारे बच्चों को? नहीं। आज कोई उनको टच नहीं कर सकता। सच्चाई है या नहीं है? क्यों? इसलिए कि आज हालात बदल गए, जमाना चेंज हो गया। एक पहला दौर होता था जब लोग अपने घर में बच्चों को सियाना होते हुए देखते थे, जवानी की दहलीज पे कदम रखते हुए अपने बच्चों को देखते थे, तो मोहल्ले के बाअसर या बुजुर्गों
बड़े लोगों से ये कहते थे कि चचा या भाई साहब मेरे बच्चों पे ध्यान रखना, मेरा बच्चा अगर कहीं गलत जगह खड़ा मिल जाए तो उसे डांट देना, उसे समझा देना, उससे अच्छी बात बता देना, जरूरत पड़े तो उसे सजा भी दे देना। ये कल के लोग करते थे। बच्चा जब पैदा होता था, चलने फिरने के काबिल होता था, तोतली जबान बोलने के लायक होता था बच्चा, तो एक बाप अपने बच्चे की उंगली पकड़कर मस्जिद में लाता था, मस्जिद के इमाम की खिदमत में हाजिर होता था और यह कहता था, हजरत मेरे बच्चे को कुरान सिखा दो, मेरे बच्चे को तहजीब सिखा दो, मेरे बच्चे को इल्मे दीन से माला माल कर दो, मेरे बच्चे को एक अच्छा इंसान बना दो। हजरत इसका गोश्त गोश्त तुम्हारा, हड्डी हड्डी हमारी, कहते थे ना ये लोग। आज किसी मस्जिद के इमाम की हिम्मत है कि किसी बच्चे के एक चांटा मार दे? अगर एक थप्पड़ मार दिया किसी बच्चे के तो इमाम साहब की इमामत ही खतरे में पड़ जाएगी। नौजवान हमारा खड़ा हुआ चौराहे पे गंदी हरकत कर रहा है, अगर किसी ने उससे आधी बात कह दी तो ये बात उसके बाप तक तो बाद में पहुंचेगी, अम्मा का कलेजा पहले फट जाएगा। और वो कौन होते हैं मेरे बच्चे से कहने वाले? खिला दिया उन्होंने, वो पाल रहे हैं मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा कुछ भी करे, वो कौन होते हैं कहने वाले? ए मेरी कौम की माँ, तूने अपने बच्चे की गलत जगह हिमायत कर दी। बेशक बेशक। तूने अपने बच्चे का बहुत गलत जगह साथ दिया, उसका नतीजा ये है कि आज किसी घर में किसी बूढ़ी माँ की इज्जत सलामत नहीं है और किसी बूढ़े बाप का वकार सलामत नहीं। बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, बेशक। का नतीजा है ये कि तुमने अपने बच्चों की गलत जगह हिमायत की तुमने अपने बच्चे की। मेरी बात सुनेंगे आप? मैं बहुत करीब में रहता हूं आपका, ये दमखोदा दूर नहीं है, मगर मैं खुद हैरत में रहता था कि मोहनपुर में हमारी तकलीफ क्यों नहीं हुई। हमें आज तक मोहनपुर में घुसने नहीं दिया गया। ये तो मेहरबानी है हजरत कारी मुमताज खाती साहब की, इनके जरिए से आपसे आज पहली मुलाकात हो गई है। माशाल्लाह ये बस्ती बहुत बारौनक है, बड़े जियाले मुसलमान रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं और अक्लमंद लोग लिफाफा देखकर मजमून समझ जाते हैं। कुछ चीजें इंसान का अमल जाहिर करती है। मिसाल के तौर पे आपकी सरजमीन पे ये बुलंद बाला मस्जिद का मीनार इस बात की गवाही दे रहा है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी ईमान बाकी है। हाय हाय हाय, वाह वाह। मेरी बातें तो आप बहुत ठंडे दिल से सुन लो, अल्लाह ताला अमल की तौफीक देने वाला है। आमीन। बेशक। जलसों का मकसद ये होता है कि बस्ती में जलसा हुआ तो जब जलसा हुआ था तो मोहल्ले में 10 लोग नमाज पढ़ने आते थे और जलसा होने के बाद मोहल्ले के 15 लोग नमाज पढ़ने आने लगे। बेशक बेशक, बहुत अच्छे हजरत। समझो जलसा कामयाब हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। और अगर ऐसा हुआ, पहले लोग 10 पढ़ते तब भी थे, जलसा होने के बाद 8 ही रह गए, तो ऐसा जलसा मुंह पे मार दिया जाएगा। कोई फायदा नहीं ऐसे जलसे का।
जलसा कीजिए, अच्छी बातें सुनिए। और मेरा ये नौजवान तबका, हमारा ये नया जनरेशन, बच्चों देखो, बुजुर्गों की तो कट गई जैसी भी कटी, रो धो के उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार ली। तुम्हारे लिए अभी आगे बहुत लंबा वक्त पड़ा है। तुम कैसे जिंदगी काटोगे, आगे कैसा तुम्हारा भविष्य रहेगा, मुस्तकबिल तुम्हारा फ्यूचर आगे तुम्हें कैसा नजर आ रहा है, इस पे तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। आज हम बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं, बहुत नाजुक घड़ी है मेरे अजीज, मेरे बच्चों। तुम्हें समझने की ज़रूरत है, तुम्हें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, तुम्हें अपना माहौल चेंज करने की ज़रूरत है। आज दुनिया तुम्हें चाहती है कि अपने कदमों में झुका ले। आज दुनिया चाहती है कि तुम्हें मजबूर और लाचार बना दिया जाए। आज दुनिया चाहती है कि तुम्हें भिखारी बना दिया जाए। आज दुनिया चाहती है तुम्हें मजबूर करके अपने कदमों से रौंद डाला जाए। ए मुसलमान, ए मेरी कौम के जवान, आज तेरी जिम्मेदारी बनती है कि तू अपने आप में बेदार हो और तेरी जवानी करवट ले तो इस अंदाज के साथ ले कि तू मस्जिद का नमाजी बन जा। मेरे रब का वादा है, मेरे खुदा ने वादा किया है कि जो सर मेरी बारगाह में झुकता है, मैं वो सर किसी दुनिया की ताकत के सामने झुकने नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती हनीफुल क़ादरी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानाने मोहनपुर, अरकान कमेटी। वाह वाह वाह,